अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को सलामत रखे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल तालिब क़ासमी असम्बली पर इस्लामिक वीडियोस अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज भी इसी तरह की एक वीडियो लेकर के आपके सामने हाज़िर हुई है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बतलाता चलूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो इस्लाम के ताल्लुक़ से तो वो आप कमेंट में लिख करके डाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज आपको बतलाने वाले हैं ख़रीदो फ़रोख्त के आदाब कि ख़रीदो फ़रोख्त किस तरह करनी चाहिए, किन आदाब की रियायत रखते हुए हमें अपने कारोबार करना चाहिए और ख़रीदो फ़रोख्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, अव्वलन ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल सीखना। जब हम कोई कारोबार करें, ख़रीदो फ़रोख्त लेन देन का कोई कारोबार करें, तो फिर उसके मसाइल से हमें वाक़फ़ियत होनी चाहिए, उसके मसाइल को सीखना चाहिए। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि कुछ लोग बाज़ार में थे जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे और उन्हें मसाइल की ख़बर न थी और न अच्छी तरह ज़िबह करना जानते थे। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बाज़ार से निकाल दिया और आइंदा ऐसे लोगों को निकालने का हुक्म दिया। तो कोई भी अगर हम कारोबार शुरू करें तो कारोबार से पहले उसके मसाइल को जान लेना चाहिए, उसके मसाइल से वाक़फ़ियत हमें हो जानी चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई कारोबार करें, कोई ख़रीदो फ़रोख्त लेन देन का कोई कारोबार करें, तो उसके मसाइल को हमें जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हराम चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त से बचना, हराम चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त से बचना चाहिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल ख़म्र व शारिबहा व साक़ियहा व बाइअहा व मुब्ताअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शराब पर, उसके पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, बेचने वाले पर, ख़रीदने वाले पर, शराब के लिए अंगूर निचोड़ने वाले पर, अपनी ज़ात के लिए शराब बनाने वाले पर, उसके उठाने वाले पर और जिसकी जानिब से ले जाया जा रहा है उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई है। तो जो भी हराम काम होगा, ये सिर्फ़ शराब की मिसाल है। इसके अलावा अगर किसी हम हराम काम का कारोबार कर रहे हैं तो हराम काम करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। इसलिए हत्तल इम्कान अपने आप को हराम चीज़ों के ख़रीदो फ़रोख्त से महफूज रखना चाहिए, बचाना चाहिए। सच्चाई से तिजारत करना, जो भी हम तिजारत करें, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करें, तो उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। झूठ की बिल्कुल भी ज़र्रा बराबर भी आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। सच्चाई के साथ में ख़रीदो फ़रोख्त करें, अपनी तिजारत करें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुल अमीनुस सदूक़ुल मुस्लिम मअश-शुहदाई यौमल क़ियामा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अमानतदार सच्चा मुसलमान ताजिर क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा। तो सच्चे ताजिर के लिए खुशखबरी दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसका जो हश्र होगा क़यामत के दिन वो शुहदा के साथ होगा। और आपको मालूम है कि शुहदा का कितना बड़ा मकाम है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। इसलिए अगर हम अपनी कोई तिजारत करते हैं तो सच्चाई के साथ में तिजारत करें। झूठ की आमेज़िश हमारी तिजारत में, हमारे कारोबार में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ममनू ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना, ममनू ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़स्दन गुनाहगार शख्स ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, यानी जानबूझकर गुनाहगार शख्स ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। इसलिए कभी भी हराम चीज़ की ममनू ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने गुंजाइश दी है उसी के मुताबिक रोकना चाहिए। ज़्यादा लोगों का कारोबार बंद करने के लिए या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम मिलती है और उसको हम जमा कर करके रख लें
और ये सोच करके रखें कि बाद में आकर के इसकी कीमत बढ़ जाएगी और किसी को कहीं से नहीं मिलेगी ये चीज़, इसलिए हम पहले ही उसको ज़्यादा जमा करके रख लें। तो इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जमा करके न रखना चाहिए कि अल्लाह के बंदों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए किसी भी बंदे को परेशानी में न डालते हुए जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी चाहिए, उतना ही अपने माल को बेचने के लिए रोक कर रखना चाहिए। सुबह सवेरे तिजारत के लिए जाना, तिजारत के लिए जब हम जाएं तो सुबह सवेरे जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह में बरकत रखी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फ़ी बुकूरिहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत नसीब फरमा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार आलम से कि मेरे परवरदिगार आलम, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक ली, कि मेरी उम्मत के लिए बरकत पैदा फरमा सुबह सवेरा, यानी सुबह के वक्त अगर तिजारत करते हैं या अपना कोई कारोबार करते हैं, इसी तरह कोई भी मामलात का काम या किसी भी तरह का काम अगर सुबह सवेरे करते हैं तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की तिजारत में, उस शख्स के कारोबार में बरकत पैदा फरमाता है कि जो सुबह सवेरे अपना कारोबार करता है, तिजारत करता है। तिजारत के लिए ऐसी जगह न बैठना जिससे लोगों पर रास्ता तंग हो जाए, तिजारत के लिए ऐसी जगह पर न बैठना कि जिससे लोगों पर रास्ता तंग हो जाए, लोगों के निकलने का रास्ता बंद हो जाए और उनको निकलने में परेशानी हो। क़ाल आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ी ख़ल्क़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला ज़ख़्ख़ाबा फ़िल अस्वाक़। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ारों में शोर न मचाते थे, यानी बाज़ारों में शोर भी नहीं मचाना चाहिए। इसी तरह रास्ते में तिजारत नहीं करनी चाहिए कि जिससे लोगों को परेशानी हो और रास्ता तंग हो जाए। तो बाज़ारों में शोर भी बचाने से अपने आप को बचाना है। कोई चीज़ अगर हमें बेचनी है तो हल्की सी आवाज़ के ज़रिए, ज़्यादा शोर मचा करके न बेचें, बल्कि थोड़ी बहुत आवाज़ के ज़रिए अपना कारोबार करें, अपनी तिजारत करें, ख़रीद व फ़रोख्त का मामला करें। तिजारत के साथ सदक़ा और खैरात करते रहना। जो भी हम तिजारत करें या कारोबार करें उसमें सदक़ा और खैरात करते रहें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला सदक़ा और खैरात की वजह से हमारे कारोबार में बरकत पैदा फरमाता है। और सदक़े के मुताल्लिक़ आपको मालूम होगा कि सदक़ा जो इंसान करता है वो अल्लाह तबारक व ताला के गुस्से को ठंडा करने वाला होता है और फिर अल्लाह की रहमतें उस पर बरसनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम जो भी कारोबार करें, किसी भी तरह की तिजारत करें या कारोबार करें, अव्वलन ये ध्यान रखें कि सच्चाई के साथ में कारोबार करना है, तिजारत करनी है, अमानतदारी के साथ में करनी है और साथ ही साथ सदक़ा और खैरात करते रहना है, जो भी अल्लाह तबारक व ताला हमें कमाई नसीब फरमाए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर तुज्जार इन्नल बैअ यहज़ुरुहु लग़्वु वल हल्फ़ु फ़शूबूहु बिस्सदक़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ताजिरों की जमात, ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त लग़्व बातों और अमदन या ख़तान क़स्मों का इर्तिकाब होता है, लिहाजा अपनी तिजारत के साथ सदक़ा भी दिया करो। तो इसलिए हम अपने माल को बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वगैरह ही बोल लेते हैं और उसके साथ कसम वगैरह भी खानी पड़ती है। इसी तरह जानबूझ के भूल से भी थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है। तो इसलिए अगर हम साथ ही साथ सदक़ा और खैरात निकालते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी उस भूल को मुआफ़ फरमा देगा और हमें तिजारत के लिए, तिजारत में बरकत भी पैदा फरमाएगा सदक़ा और खैरात की वजह से, और साथ ही साथ हमारी तिजारत में बरकत पैदा फरमाएगा और कारोबार में बरकत पैदा फरमाएगा। तो तिजारत के साथ सदक़ा और खैरात भी हमें करते रहना है। ख़रीद व फ़रोख्त और कीमत और सामान की लेन देन में दरगुज़र, नरमी और सहूलत का मामला करना। ख़रीद व फ़रोख्त और कीमत और सामान की लेन देन में दरगुज़र, कोई अगर नादार है, कमज़ोर है या इसी तरह गरीब है तो उसके मुताल्लिक़ दरगुज़र करें। अगर जितना उसके पास रुपया पैसा है तो उससे तिजारत कर लें,
लेन देन का मामला कर लें, ज़्यादा उसको परेशानी ना करें। नरमी और सहूलत का मामला करना, नरमी के साथ में हमें तिजारत करनी है, आसानी के साथ में तिजारत करनी है। अल्लाह के बंदों को हमारी तिजारत से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नरमी के साथ और सहूलत के साथ में तिजारत करें, कारोबार करें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु रजुलन समहन इदा बाअ व इदा इश्तरा व इदा इक़्तदा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस शख्स पर रहम फरमाए जो ख़रीद व फ़रोख्त और वसूल याबी में दरगुज़र से काम ले। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं उस शख्स के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए उस शख्स पर कि जो ख़रीद व फ़रोख्त और वसूल याबी में दरगुज़र से काम ले। मिसाल के तौर पर अगर आपसे किसी ने कोई चीज़ उधार ली और उसने वादा कर लिया आपसे कि फ़लाँ वक्त तक इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी कीमत लौटा दूंगा, आपका पैसा जो है वो वापस कर दूंगा। फिर अगर उसके पास में उस वक्त तक गुंजाइश नहीं हुई और वो उस वक्त पर पैसे वापस न कर सका, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर हमें तिजारत करें तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के बंदों के साथ दरगुज़र का मामला करें कि उसको थोड़ी सी मोहलत और दे दें कि भाई ठीक है, आप इतना वक्त और ले लें और उस वक्त तक आप पैसे वापस कर दें। तो ये दरगुज़र करना ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर रहम फरमाएगा कि जो दरगुज़र करने वाले हैं और उसूल याबी में दरगुज़र से काम लेते हैं। शरीफ और हमसाए ख़रीदार का इकराम करना और ज़ईफ़ ख़रीदार पर रहम करना। शरीफ और हमसाए ख़रीदार का इकराम करना, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना और ज़ईफ़ ख़रीदार पर रहम करना, यानी उसको परेशानी में न डालना बल्कि कम पैसों के ज़रिए इसी तरह सही तरीके पर उसके साथ में लेन देन का मामला करना। बेचते वक्त मबी की खामखा तारीफ़ न करना। बेचते वक्त जब हम कोई भी सामान अपना बेचें तो उस वक्त में खामखा उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर उसके अंदर वो क्वालिटी पाई जा रही है जो हम आवाज़ के साथ में बयान कर रहे हैं, जिसको लोगों के सामने ज़िक्र कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो फिर दुरुस्त है। लेकिन अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो हम आवाज़ लगाते वक्त में बयान कर रहे हैं अपने सामान की, अपनी तिजारत के सामान की, तो फिर ये इस तरह का मामला करना गलत है, इसको नापसंदीदा फरमाया गया है। इसलिए खामखा बिला वजह अपने सामान की ज़्यादा तारीफ़ बयान नहीं करनी चाहिए। जो क्वालिटी उसके अंदर है उन्हीं को बतलाना चाहिए। उसके बाद में लेने वाले को अगर पसंद आ जाए ठीक है, और अगर पसंद नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं है। ख़रीदते वक्त किसी चीज़ की बुराई ना करना। जब हम कोई चीज़ ख़रीदें तो उस वक्त किसी चीज़ की बुराई ना करनी चाहिए, बल्कि अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको ना लें, छोड़ दें। कस्में खा कर माल न बेचना। कस्में खा कर माल नहीं बेचना चाहिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम व कसरतल हल्फ़ी फ़िल बै'i फ़इन्नहु युनफ़्फ़िक़ु थुम्मा यमहक़ु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बे में बकसरत कसम खाने से बचो, क्योंकि ये चीज़ को राइज करता है, फिर बरकत को ख़त्म कर देता है। तो अगर हम कसम खा करके अपने सामान को बेचेंगे कि भाई हमने कसम खाई और कसम खा कर कह रहे हैं कि हमने इतने में ये चीज़ ली, आपको इतने की दे रहे हैं या इतने के लिए इतने की दे रहे हैं, और बार बार कसम खा करके अपने सामान को बेचना चाहते हैं, तो इस तरह कसम खाने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि बकसरत कसम खाने से बचो। अब ये कसम खाने से क्यों बचो? इसलिए कि ये चीज़ को राइज करता है और बरकत को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कसम खाने के ज़रिए आपकी चीज़ तो बिकेगी ज़रूर, लेकिन उसके अंदर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। जो बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर रखी है, उस बरकत को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा, बरकत को आपकी तिजारत से ख़त्म कर देगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी तिजारत में, हमारे कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला बरकत पैदा फरमाए, तो ज़रूरी है कि हम अपने कारोबार में ज़्यादा कसम खाने से अपने आप को बचा करके रखें। नफ़ा लेने में हद से तजावुज़ न करना। हम कोई कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं नफ़ा लेना चाहिए कि जिससे सामने वाले को, ख़रीदने वाले को ज़्यादा महंगा पड़ जाए। नफ़ा लिया जाए लेकिन मुनासिब लिया जाए, ज़्यादा नफ़ा नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए।
इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुनासिब कीमत पर बेचिए, अगर उसकी कीमत कम होगी तो ग्राहक ज़्यादा होंगे और अगर उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो ग्राहक कम हो जाएंगे। तो अगर हम तिजारत करना चाहते हैं तो तिजारत के अंदर तिजारत के उसूलों में से एक उसूल ये है कि हम जो भी सामान बेचें उसके मुनासिब रेट पर बेचें। ज़्यादा अगर फ़ायदा हम कमाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे कारोबार में बरकत नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्राहक हमारे पास कम आएंगे, क्योंकि मशहूर हो जाएगा कि फ़लाँ दुकानदार बहुत ज़्यादा महंगा लगाता है, इसलिए ग्राहक कम हो जाएंगे। और अगर हम मुनासिब कीमत पर बेचेंगे, कम नफ़े के साथ बेचेंगे तो ग्राहक और ज़्यादा आएंगे। और जो हम एक ही सामान में फ़ायदा कमाना चाहते हैं, बहुत सारी नफ़ा लेकर के, वो अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे ग्राहकों को हमारे पास भेजेगा, जिसकी वजह से कम नफ़े के ज़रिए बेचने के ज़रिए भी हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने वाले हो जाएंगे। इसलिए नफ़ा मुनासिब लेना चाहिए, ज़्यादा नफ़ा नहीं कमाना चाहिए। ऐब ज़ाहिर कर देना, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं और उस सामान के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, कोई ख़राबी पाई जाती है, तो उस ख़राबी को बयान कर देना चाहिए कि भाई ये सामान है, इसके अंदर ये चीज़ ख़राबी है। अगर आपको इस ख़राबी के साथ में लेना चाहते हैं आप, तो फिर आप ले सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी कहीं और से ले लें, इससे बेहतर अगर कहीं मिल जाए तो अगर ऐब है हमारी चीज़ के अंदर, हमारे सामान के अंदर, उसको ज़ाहिर कर देना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी सामान को जिसकी ख़राबी वो जानता हो बताए बग़ैर बेच दे। तो कोई ख़राबी जिसको ख़ुद सामान बेचने वाला जानता है, उसको बग़ैर बताए नहीं बेचना चाहिए, उसके लिए जायज़ नहीं है बग़ैर बताए बेचना। उसको बतला दे कि इसके अंदर ये कमी है। दूसरे के सौदे पर सौदा न करना, दूसरे के सौदे पर सौदा नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई किसी के सौदे पर सौदा न करे। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, और फिर उसके सामान के मुकाबले में हम अपना सामान बेचने लगे, दूसरा ख़रीद रहा है, और वो मिसाल के तौर पर बातचीत चल रही है, उस पर हमने ख़ुद एकदम से अपना डाले कि भाई ये चीज़ हमें ख़रीदनी है। आप उसको देख लें, अगर वो पहले ले रहा है वो ठीक है, नहीं लेता वो चला जाए तो फिर आप उससे सौदा करें। इसलिए किसी दूसरे के सौदे पर सौदा नहीं करना चाहिए। कीमत पहले से तय कर लेना, कोई भी सामान हम लें या बेचें, दोनों के लिए हैं कि कीमत पहले से तय कर लें, कि पहले तय करने की वजह से बाद में झगड़ा नहीं होगा, बाद में फसाद नहीं होगा। अगर हम पहले कीमत तय नहीं करते हैं तो फिर बाद में झगड़ा होता है, और फिर सामान लिवाया कभी कभी वापस भी करना पड़ जाता है, या फिर वापस नहीं करते हैं तो पैसे वगैरह में थोड़ी कमी ज़्यादती करनी पड़ती है। इसलिए इससे बचा कर रखें कि कभी भी हम कोई सामान ख़रीदें या बेचें, पहले कीमत वाज़े कर दें कि भाई इतनी कीमत की चीज़ है, आपको इतने में अच्छी लगे तो ले लीजिए, और नहीं अच्छी लग रही तो मत लीजिए। इसी तरह ख़रीदने वाला कहे कि भाई हमें इतने में चाहिए, अगर आप इतने में देते हैं तो बात करें आगे को, वरना यहीं पर हमारी बात को ख़त्म कर दें। भाव ताल करते वक्त इसरार करने से बचना, भाव करते वक्त में ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहिए। कम बातचीत के ज़रिए अगर मामला हल हो जाए तो उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। बे में धोखा न देना, बे के मामले में धोखा नहीं देना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि जिस शख्स ने धोखा दिया तो वो हम में से नहीं है, जो धोखा दे वो मेरे तरीक़ पर नहीं है, मेरे रास्ते पर नहीं है। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हम चलें, हम एक ईमान वाले हैं, और ईमान वाले का काम ये है कि वो धोखा दे करके अपना सामान नहीं बेचता है। तो इसलिए हम जो भी सामान बेचें उसमें धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बे के अंदर धोखा नहीं देना चाहिए। जो चीज़ हम दिखाएं, जो क्वालिटी वाली चीज़ हम दिखाएं वही चीज़ दें, उससे ज़्यादा क्या नाम है, उसके अंदर धोखा पैदा ना करें। दूध में पानी न मिलाना, ये बड़ी आजकल राइज हो चुकी है कि हर दूधिया बहुत कम ऐसे हैं कि जो दूध के अंदर पानी नहीं मिलाते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जो खालिस दूध बेचते हैं। लेकिन आम तौर पर दूध वाले पानी मिलाने वाले पाए जाते हैं। तो दूध वाले मुझे सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जो दूध में पानी मिलाकर बेचता था।
जो दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब क़यामत के दिन तुझे कहा जाएगा कि पानी को दूध से अलग करो। कि दूध मिलाने वाले, ये हदीस जहन में रखें अपने, कि रसूल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस शख्स को सामने खड़ा करेगा और दूध और पानी जो मिला हुआ उसने बेचा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे उस वक्त फरमाएगा कि इसके अंदर जो तूने पानी मिलाया था दूध में, इस पानी को दूध से अलग करके दिखा। वो उस वक्त में नहीं कर पाएगा, तो सोचिए क्या हाल होगा। इसलिए हमें अभी अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि धोखा देने से हमें अपने आप को बचाना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि जिस शख्स ने किसी को धोखा दिया तो वो हम में से नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला नहीं है। तो अपने आप को दूध में पानी मिलाने से बचाना चाहिए, दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, कि हमारा शुमार कहीं उन लोगों में ना हो जाए कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, कि वो शख्स हम में से नहीं है जो धोखा देने वाला है। नाप तोल में कमी न करना, नाप तोल में भी हमें कमी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह झुकता तोलना, तोलने में बहुत ज़्यादा उजलत से काम न लेना, जल्दबाजी से काम न लेना। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है कि बड़ी ख़राबी है नाप तोल में कमी करने वालों की, जिनका हाल ये है कि वो जब वो लोगों से ख़ुद कोई चीज़ नाप कर लेते हैं तो पूरी लेते हैं, और जब वो किसी को नाप कर या तोल कर देते हैं तो घटा कर देते हैं। तो बड़ी ख़राबी है उन लोगों के लिए, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं, कि जब वो लोगों से लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं और जब बेचते हैं तो कम तोल करके, कम नाप करके देते हैं। तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। हर दिन तराजू को साफ़ कर लेना और बाट वग़ैरह की कमी पूरी कर लेना, ताकि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन की वईद के अंदर शामिल न हो। बेची और ख़रीदी हुई चीज़ को वापस लेने पर राज़ी हो जाना, कोई चीज़ हमने बेची है या ख़रीदी है, उस पर हमें वापस लेने पर राज़ी रहना चाहिए।